देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। कल भी था और आज भी हुआ है। तो कल जो वक्तव्य मेरा हुआ था या जो आपने सोशल मीडिया पर देखा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो ज्वलंत अभी समस्या है पूरे हिंदुस्तान का, वक्फ संशोधन बिल का, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में उसको खारिज किया, निरस्त किया। तो उसी विषय में कल का जो था मेरा वक्तव्य था, और मैं पूरे झारखंड के अक़लियत समाज की ओर से, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो ज्वलंत समस्या है, एक बैग लाया हुआ एक भ्रम है, भारतीय मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इस बिल के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। इसके लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और समस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश के अक़लियतों के दर्द को समझा, देश के अक़लियतों का जो समस्या उसको समझा, और उस पर उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। और कल के मेरे वक्तव्य में मैंने आग्रह किया पार्टी से और वरिष्ठ नेताओं से कि विधानसभा के स्तर पर भी वक्फ संशोधन बिल को निरस्त करने की कृपा करें, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान, झारखंड के मुसलमान अपने आप को महफूज महसूस करें। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को उलटना चाहती है, हमारे धार्मिक अधिकार जो है संविधान के अनुसार, संविधान जो हमें अधिकार देता है उसको ख़त्म करना चाहती है, उस पर वो पहल करें, आगे बढ़ें। जिस तरह से देखा जाए तो बहुत लोगों को जिस तरह प्रोटेस्ट करने का था, वो लोग को बहुत से अरेस्टिंग कर लिया जा रहा था जुनैद अनवर जी, क्या कहिए उसके बारे में? देखिए, ये सब बात तो हमको नहीं मालूम है, हौस से अरेस्टिंग किया गया है कि क्या हुआ है। अब कोई भी किसी भी तरह का जो आंदोलन इस पर किया जा रहा है अक़लियत समाज की ओर से, तो उसमें आप देखिएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया है, ये लोग पहले से पेशो पेश रहे हैं, अदारा शरिया है, आपका उलमा हिंद है। तो ये लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अब बीच में कोई नया प्रोग्राम बना के और अपने आप ही कोई प्रोग्राम बना के वो आगे आ जाते हैं, तो उसका मसला नहीं है। ये समुदाय सब मिल के और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी क्षति के, बिना किसी पुलिस के विधि व्यवस्था को बिगाड़ते हुए हमको आंदोलन करना है, और करेंगे, अंतिम दम तक हम लोग करेंगे, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये बिल पास होती है तो मुस्लिम समुदाय का क्या नुकसान रहेगा? देखिए, इस बिल में 10 अहम ऐसे बिंदु हैं जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एतराज़ है। पहला ये है कि भारतीय संविधान हमको अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, मेरा धार्मिक अधिकार है, हम रोज़ा रखते हैं, हमारा धार्मिक अधिकार है, हम पूजा करते हैं, धार्मिक अधिकार है, उसी तरह वक्फ एक धार्मिक अधिकार है, और इसमें संशोधन इस बिल की हत्या है, समझे। और दूसरा है कि जैसे ये प्योर मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ दान है, सदका है ज़मीन का। अब इसमें इस कमेटी में हिंदू समुदाय के लोगों को शामिल करना ये तो अनुचित है। अब जैसे आप देख लीजिए कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ यज्ञ होता है, तो 12 पंडित रहते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो कल के डेट में भाजपा क्या करेगी? 2 मौलाना डाल देगी उसमें? ये तो कोई बात नहीं हुआ। अरे भाई, मेरा चीज़ आप हमको छोड़ दीजिए, आपका जो चीज़ है आप करिए ना, वो डालेगी ना हम जाएंगे। फिर मेरे धार्मिक मामले पर जो पूरी तरह से मेरा है, मेरा संपत्ति है, हम पुण्य के लिए उसको दान कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, फिर आप इसमें इंटरफेयर क्यों करते हैं? इसलिए एक ये है। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम समुदाय में, आप जानते हैं कि सदियों से वक्फ का परंपरा चला आया है। जो गरीब गुरबा देहात के लोग हैं, उठा के बोल दिए कि ये ज़मीन ले लीजिए कब्रिस्तान के लिए, लेकिन वो इतने शिक्षित नहीं है कि उसको लिखे रजिस्ट्री किए, तो वो कब्रिस्तान में यूज हो रहा है। अब आज बोलिएगा वक्फ बाय यूजर है, उसको छोड़ दीजिए। आपके में शरीयत बड़ा है या संविधान बड़ा है, ये बताइए। देखिए, पहले तो जो हम लोग का शरीयत ही सिखाता है कि आप संविधान का पालन करें।
हमारे जो नबी थे, हम जिनके फॉलोअर हैं, वो हमको ये सिखाए हैं कि जिस देश में रहो उस देश का सम्मान करो, उस देश के संविधान को मानो। तो अगर कोई बोलेगा, दोनों में कोई चीज़ हम नहीं छोड़ सकते हैं, ना हम शरीयत को छोड़ेंगे और ना ही हम संविधान को छोड़ेंगे। हमारा इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान में की मिट्टी को अपना खून पिलाया है। 1857 के विद्रोह में हजारों उलमा को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया। हमारे बुजुर्गों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। लेकिन ये अलग बात है कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का तलवा सहलाया, जिन्होंने अंग्रेज़ों का मुखबरी किया, जो वहाँ से पेंशन 65 रुपया पाते थे, वो वीर हो गए। और हम जिनके पूर्वज यहाँ खून बहाए, आज़ादी में अपना सर गर्दन कटवा दिए, हम फ़कीर हो गए। ये तो अलग बात है। विपक्ष घेर रहे आप लोगों को, संविधान को नहीं मान रहे, आप लोगों को शरीयत को मान रहे आप लोग। देखिए, विपक्ष का या भाजपा का ये षड्यंत्र है। वो मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती है, भारत के दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, और उसका यह मंशा कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कि मुसलमानों को आज से नहीं, आज से 1400 साल पहले से दबाने का और ख़त्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन जितना इसको दबाया गया और जितना ख़त्म करने का प्रयास किया, मुसलमान उतना ही तेज़ी में ऊपर उठा है और उठते रहेगा।